नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल छाया रसोई में, जहां आपको मिलते हैं घर और किचन के काम को आसान बनाने वाले स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप भी अपने घर के काम को आसान तरीके से और झटपट करना चाहते हैं, तो बस ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं प्याज ली हूँ। प्याज का यूज़ वैसे तो हमारे किचन में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज जो प्याज का यूज़ मैं कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा कमाल का है। इस आइडिया को देखने के बाद आप भी इसको ज़रूर अपनाएँगे और इससे हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो यहाँ पर मैं एक प्याज ली हूँ छोटे साइज़ का, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा-बड़ा ले लीजिए। दोनों साइड को कट कर देंगे और इस तरह से इसको थोड़ा बड़े-बड़े पीस में कट कर लेंगे। छिलका छिलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका यूज़ हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। क्या होता है, हम सभी के घरों में कॉकरोच तो आते ही हैं और कॉकरोच जहाँ पर होते हैं ना, वहाँ एक दो नहीं होते हैं, कई ढेर सारे आ जाते हैं। जैसे कि गैस सिलेंडर के पास अक्सर कॉकरोच होते हैं, गैस सिलेंडर के नीचे या फिर इसका जो छेद होता है यहाँ पर कॉकरोच होते ही हैं। तो क्या कीजिए, एक एक पीस प्याज का लेकर इस तरह से गैस सिलेंडर के पास लगा दीजिए। तो इससे अगर इसके नीचे कॉकरोच होंगे तो भाग जाएंगे और अगर नहीं है तो कभी भी नहीं आएंगे। तो इस आइडिया को आप भी अपना कर जरूर देखिए और पर डे इस प्याज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। 15-20 दिन पर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कहने को तो छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत ज्यादा कमाल की है। आप भी इसको अपनाकर जरूर देखिए। इस तरह का कंटेनर हम सभी के घरों में आता है। मैं यहाँ पर छोटे साइज़ का ली हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं। तो इसके ढक्कन में हमें छेद करना है। इस तरह से किसी भी चीज़ से आप चाहे तो चाकू, कैंची या फिर कोई भी चीज़ गरम करके छेद कर दीजिए, बहुत आसानी से छेद हो जाएगा। और उसके बाद इसमें रखेंगे कॉफ़ी का पाउच। ज़्यादातर मैं इस तरह के पाउच वाले कॉफ़ी का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर डिब्बे वाला लाती हूँ ना, तो वो बहुत जल्दी से सिल जाता है। क्योंकि घर में कई लोग हैं, अगर कोई कॉफ़ी बना रहा है और ज़रा-सा भी ढक्कन अगर खुला रह जाता है, तो पूरी कॉफ़ी बेकार हो जाती है। या कभी जल्दबाज़ी में हम ही से ही ढक्कन ढीला रह गया या सेफ तरीके से हम नहीं रख पाए, तो पूरी कॉफ़ी खराब हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादातर इसी तरह से पाउच वाले कॉफ़ी का ही यूज़ करती हूँ। अब इसको रखना कैसे है इसमें, ये भी हम देख लेते हैं। तो जब भी हम कॉफ़ी का ज़्यादा पाउच लेकर आते हैं, तो इस तरह से अलग-अलग स्ट्रिप होता है। तो एक स्ट्रिप में 12 पाउच होता है। तो इसको हमें जॉइंट करना है। जितना भी आप पाउच रखना चाहें, उसको इस तरह सेलो टेप से उसको स्टपल कर दीजिए। तो जब आप इस तरह से स्टपल करेंगे ना, तो एक बड़ी-सी हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इसको इस तरह से रोल कर लीजिए, उसके बाद इस डिब्बे में रख दीजिए। तो आपको डिब्बा कॉफ़ी के पाउच के हिसाब से लेना है। रखने के बाद जो बीच वाले कॉफ़ी का पाउच है, उसको आपको बाहर निकाल लेना है इस तरह से, और जो ढक्कन में हम कट किए हैं, तो ढक्कन में इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर दीजिए। जब भी आपको कॉफ़ी के पाउच की ज़रूरत हो, इसमें से निकालिए। 1-2 जितने भी पाउच की ज़रूरत हो आप निकाल लीजिए, बाकी इसी में रहेगा। तो इससे आपके कॉफ़ी का पाउच एक जगह सेफ रहेगा, किचन में इधर से उधर फैला नहीं रहेगा और जब भी जिसको ज़रूरत होगी, एक पाउच निकालेगा, अपना यूज़ करेगा, बाकी सेफ तरीके से रखा रहेगा। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो आप अगर एक बार इस आइडिया को अपना लेंगे ना, तो यकीन मानिए जब भी आप पाउच वाले कॉफ़ी को लेकर आएँगे, तो इसी आइडिया को अपनाएँगे। इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपके कॉफ़ी का पाउच भी सेफ तरीके से रखा रहेगा। इस तरह का सोप केस अक्सर हम सभी के घरों में होता ही है। अब इसका ये जो पीछे का हाइट है ना, ये बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ज़मीन से टच रहता है। तो वैसे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सोप ज़्यादा गलता है, ख़ासकर बारिश के मौसम में या पानी में बहुत ज़्यादा देर रहने की वजह से, तो सोप बाहर की तरफ निकलने लगता है और ज़मीन में टच होने की वजह से बहुत ज़्यादा गलता भी है। तो इसके लिए बहुत छोटी-सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप भी अपना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ बॉटल का ढक्कन, किसी भी तरह की बॉटल का ढक्कन ले लीजिए और फेविक्विक या फिर फेविस्टिक इस तरह से लगा दीजिए और ढक्कन को इसके ऊपर चिपका दीजिए। बहुत अच्छे से चिपक जाएगा ये। नीचे से भी सोप को एयर अच्छे से मिलता रहेगा, जिसकी वजह से सोप बहुत जल्दी सूखेगा भी और गल कर नीचे भी नहीं फैलेगा। तो इस आइडिया को आप भी अपनाकर ज़रूर देखिए, कमाल की टिप है। किसी भी तरह का सोप आप इस पर इस तरह से रख सकते हैं। अब कभी-कभी होता है कि अंदर से भी, जैसे कि सोप जहाँ पर रखा रहता है, वो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा गीला रहता है और इसकी वजह से सोप बहुत ज़्यादा गलता है।
तो आप इस तरह से रबर बैंड ले लीजिए, 3-4 रबर बैंड अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिए और सोप केस में इस तरह से लगा दीजिए। तो इसमें ये जो लाइनिंग बनी हुई है ना, इसमें रबर बैंड बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, निकलेगा नहीं। और इसके ऊपर आप इस तरह से सोप रखिए, किसी भी तरह का सोप आप इस पर रख सकते हैं। रबर बैंड जल्दी नहीं टूटता है, लेकिन अगर कभी टूट जाए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो छोटी-सी टिप है लेकिन कमाल की है, आप भी अपने सोप को गलने से बचा सकते हैं इस आइडिया को अपनाकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा काम की है। इसके लिए मैं 3 पानी का खाली बॉटल ली हूँ। आप चाहे तो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ले सकते हैं या फिर किसी भी टाइप का बॉटल ले सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप बॉटल कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको हमें कट कर लेना है। कट करने के लिए चाकू को गरम करके कट कर सकते हैं या फिर कैंची से या तो फिर इस तरह से सोल्डरिंग आयरन गरम करके कट कर सकते हैं। तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। चाहे तो किसी पेन वगैरह से ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। मैं अंदाजे से इसे कट कर रही हूँ। तीनों बॉटल को इसी तरह से कट कर लेंगे और इसका जो आगे का भाग निकला हुआ है इसे फेंकेंगे नहीं। इसका यूज़ मैं आगे की वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर हमें ये सिर्फ़ नीचे वाला भाग चाहिए जो कट करके अलग किए हैं। अब यहाँ पर छेद कर देंगे, किसी भी चीज़ से आप छेद कर सकते हैं और 1 या 2 अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसा भारी चीज़ इसमें रखना है, उसके हिसाब से छेद कर दीजिए और नीचे के साइड में भी इस तरह से 4-5 जगह छेद कर देंगे। अब इसका यूज़ आप कई जगहों पर कर सकते हैं, चाहे तो अपने किचन में इसको इस तरह से लगा दीजिए और किचन की चीज़ें रख दीजिए जैसे कि चाकू हो गया या फिर मसाले के छोटे-छोटे पाउच हो गए या फिर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्पून वगैरह भी रख सकते हैं। या तो फिर बाथरूम में इसको इस तरह से लगा दीजिए किसी कील पर, इसमें टूथपेस्ट, ब्रश, चिफ़्फ़ा, कंघी वगैरह भी रख सकते हैं। मतलब इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ आपके घर और किचन में हो सकता है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। देखने में सुंदर लगता है और इसके नीचे में हम छेद किए हैं तो आप गीली चीज़ें भी रखेंगे जैसे कि ब्रश, चिप्पा वगैरह, तो अगर उसमें थोड़ा बहुत पानी वगैरह भी रहेगा तो बाहर निकल जाएगा। देखने में अच्छा लगता है और बिना पैसे खर्च किए हमारी चीज़ें भी ऑर्गनाइज़ हो जाती हैं। तो कमाल का आइडिया है, इसको आप भी अपना कर ज़रूर देखिएगा। ये वाली टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा काम की है। इसके लिए मैं यहाँ पर शैम्पू का खाली बॉटल ली हूँ, इसको अच्छे से धुल ली थी और इस बॉटल का मैं पहले भी आपके साथ टिप शेयर कर चुकी हूँ, तो आज इसी बॉटल से दूसरी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये 1 लीटर के शैम्पू का खाली डिब्बा है। अब इसको हमें कट करना है, तो उसके लिए आप किसी भी चीज़ से इस पर निशान लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पर एक कटोरी रखी हूँ, इस पर स्केच पेन रखेंगे। इस तरह से स्केच पेन को इसके ऊपर टच करेंगे और डिब्बे को चारों तरफ से इस तरह से घुमाएँगे, तो बहुत अच्छे से एकदम बराबर लाइन खींच जाएगी। वैसे हम लाइन खींचते हैं तो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है, तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा कमाल का है। इस तरह से आप किसी भी डिब्बे पर या फिर बॉटल पर एकदम सीधी लाइन खींच सकते हैं। और मैं यहाँ पर कटोरी रखी हूँ, कटोरी के बजाय आप कोई भी चीज़ रख दीजिए, जितने हाइट की आपको लाइन खींचनी है, उसके हिसाब से आप चीज़ें ले लीजिए। और इसकी जो किनारी है अगर ज़्यादा रफ लगे तो इस तरह से हल्के गरम प्रेस पर रब कर दीजिए। बिल्कुल हल्का सा ही रब करेंगे, आप देखेंगे एकदम बराबर हो गया। तो इस तरह से शैम्पू के खाली बॉटल से बिना पैसे खर्च किए आप भी सोप केस घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं सौंफ ली हूँ और सौंफ का यूज़ हम सभी के किचन में होता ही है। ये मैं बहुत अच्छे मॉल से लेकर आई हूँ, लेकिन जब इसको मैं घर पर लेकर आई ना और इसके पैकेट को खोली तो बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था इसका कलर, और जब मैं सौंफ को हाथ में लेकर ध्यान से देखी तो इसमें लग रहा था कि ऊपर से कलर लगाया हुआ है और इसमें बहुत महीन-महीन से टुकड़े भी, मतलब गंदगी या जो भी आप कहिए महीन-महीन था। तो इसको हम पहले इस तरह से छान लेंगे, जितनी भी गंदगी है निकाल लेंगे। हल्के गीले किचन टॉवल पर मैं इसको रखती हूँ, इस तरह से इसे रब करेंगे और आप देखिए कितना ढेर सारा इसमें कलर लगा है। वैसे शायद ना दिखता, लेकिन इस तरह से टॉवल पर जब इसको रखकर मैं रब कर रही हूँ तो देखिए टॉवल का कलर भी ग्रीन हो गया है। तो इस तरह के कलर वाले सौंफ आपके घर में भी ज़रूर आए होंगे, क्योंकि मार्केट में कहीं भी सौंफ लेने जाइए तो ज़्यादातर में कलर लगा ही होता है। और ये मैं बहुत अच्छे मॉल से लेकर आई हूँ, रांची में बहुत बड़ा मॉल है, वहीं से लेकर आई हूँ, वहाँ का ये हाल है। तो छोटी-मोटी दुकानों में तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा होती है। तो सौंफ लेते समय सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि सौंफ का कलर अगर थोड़ा-सा डल लग रहा है, खराब लग रहा है तो आप उसको लीजिए। अगर बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का सौंफ दिख रहा है तो उसको बिल्कुल ना लीजिए, या तो फिर अच्छे से चेक करके लीजिए कि इसमें कलर वगैरह तो नहीं लगा है। क्योंकि सौंफ का जितना हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा ना, उतना इस कलर का नुकसान मिलेगा। अब इसे मैं फेंक भी नहीं पा रही हूँ कि फेंक दूँ, खूब अच्छे से पहले धुलूँगी, उसके बाद धूप में बढ़िया से सुखाकर फिर स्टोर करूँगी।
तो ऐसे हम कितना भी देखकर समझकर मार्केट से सामान लेकर आए, लेकिन कभी-कभी गलती हो ही जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी गलती हो गई है, आप भी सौंफ इस तरह का ले आए हैं, तो आप भी इस टिप को अपना सकते हैं। मतलब कि सौंफ को पहले खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए, उसके बाद बढ़िया तेज धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद इसका यूज़ कीजिएगा। कलर लगा हुआ सौंफ बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस कलर के साथ-साथ उसमें केमिकल भी होता है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। वैसे आजकल तो लगभग खाने-पीने वाली सारी चीज़ों में मिलावट होती है, लेकिन फिर भी जितनी चीज़ें हमें पता चल जाए कि इसमें मिलावट है, तो वो वाली चीज़ें बिल्कुल ना लीजिए। तो अगर आपके पास भी भूले-भटके इस तरह से कलर लगा हुआ सौंफ आ गया है, तो आप भी उसको अच्छे से धुलकर धूप में सुखाकर तभी यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के ये छोटे-छोटे टिप्स आपको कैसे लगे? पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से आसान और काम के किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखने के लिए छाया रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।